हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। आज हम बात करने वाले रीनल सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किडनी में, जो कि RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या बोला मैंने? ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यानी RUHS एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये टॉपिक। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स में एंटर हुए हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है लास्ट तक। जब तक आप BSc नर्सिंग नहीं कर लेते हो, यानी कंप्लीट नहीं कर लेते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ये। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स इसी चैनल में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स है जब मैं BSc नर्सिंग कर रहा था, यानी कर रहा था नहीं, कर रहा हूँ अभी, और BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम में था तब के नोट्स है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। यानी इस नोट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठेगा RUHS एग्ज़ाम में और कितने नंबर का उठेगा, ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए फटाफट। किडनी किडनी एक क्या है, छोटा सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ऑर्गन तो छोटा है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। छोटा सा ऑर्गन समझ के इसके कामों को छोटा मत समझ लेना। आप आपसे भी बहुत बड़े काम है इसके, है ना। तो ये एक छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे नेचुरल फ़िल्टर की तरह काम करता है। उस फिल्टर की बात मत समझना आप, जैसे स्नैपचैट और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पर लगाते हो ना आप, वो फ़िल्टर नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा तगड़ा फ़िल्टर है ना। नेचुरल फ़िल्टर की तरह काम करता है, जो कि हमारे बॉडी के असेंशियल और नॉन असेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। व्हाट्सअप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के जो फ़िल्टर होते हैं वो तो हमारे, समझ जाओ आप, फेस को और हमारी बॉडी को क्या चमकाने का काम करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को चमकाने का काम करती है ना, किडनी। ठीक है, इसकी जो छलनी होती है वो दुनिया की बहुत ज़्यादा पावरफुल छलनी होती है, यानी पावरफुल छलनी होती है जिसमें से जो नॉन असेंशियल एलिमेंट है वो हमारे बाहर निकलेंगे और असेंशियल जो एलिमेंट है वो शरीर के अंदर रहेंगे। एक भी एलिमेंट जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसके बाहर नहीं जा सकता इसकी अनुमति के बिना। क्या बोला मैंने? इसकी जो अनुमति है उसके बिना एक भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे बॉडी के बाहर नहीं जा सकता। तो आप सोच सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट इसकी छलनी होती है, फिल्ट्रेशन पावर होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे टॉपिक किडनी के बारे में चर्चा करते हैं खुलकर, और इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। और मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि ये RUHS एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो RUHS एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका एक RUHS एग्ज़ाम का टॉपिक छूट जाएगा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के किडनी की शुरुआत करते हैं हम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी डेट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। शुरू से पढ़ा है कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन का क्या होता है, इसका वर्क होता है। हम जब से हमारे रीनल सिस्टम हमारी स्टडी में आया है, यानी 8th या 9th से आ जाता है, अभी तो और पहले से आने लगा है। तो शुरू में हमको यही बताया जाता है कि इसका यूरिन प्रोडक्शन का क्या होता है, वर्क होता है। am I राइट? तो इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। द सिस्टम इज़ मेड ऑफ 2 किडनी। हमारी ये 2 किडनी से मिलकर बना होता है, 2 यूरेटर से मिलकर बना होता है, और 1 यूरिनरी ब्लेडर से मिलकर बना होता है, और 1 यूरिथ्रा से मिलकर हमारी जो किडनी होती है वो बनी होती है, यानी रीनल सिस्टम बना होता है। यानी टोटल 6 चीज़ों से मिलकर ये हमारा रीनल सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेफ्रोलॉजी क्या होती है ये आप डेफिनेशन देख लीजिए, मेडिकल साइंस की ब्रांच है ये, जो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर और उसकी डिजीज़ फंक्शन के बारे में बात करती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके RUHS एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है।
किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अभी बताया था मैंने आपको, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का इसका वर्क होता है। ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जो होता है हमारे 1 नंबर में होता है, वो यूरिन स्टोरेज का क्या करता है, वर्क करता है, जिसको हम नेचुरल क्या बोलते हैं, थैला भी बोलते हैं। अब थैला क्या होता है भाई, इंग्लिश वाले तो समझेंगे नहीं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ बैग। बैग जो होता है उसको हम यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे 12th में, है ना, 12th और 11th में, ठीक है। जो ये यूरिनरी ब्लेडर होता है उसमें एक यूरिथ्रा होता है, am I राइट, जिससे हमारा क्या होता है, यूरिन पास आउट बाहर, यानी यूरिन पास आउट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और दो यूरेटर होते हैं जो कि हमारे पाइप की तरह काम करते हैं, जो हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में हमारा यूरिन को लेकर आते हैं, am I राइट। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यूरेटर मैंने अभी बताया था आपको, पास यूरिन थ्रो किडनी टू ब्लेडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोलॉजी क्या होती है, ये भी आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी RUHS एग्जाम में। तो किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी देखिए आप कितनी बार आ चुका है ये टॉपिक, 2012 में पूछ लिया गया, और 2016, 17, 18, 2022 में भी ये टॉपिक पूछ लिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्राइब द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ किडनी, यानी आपको किडनी की ग्रोस एनाटॉमी के बारे में पूरी जानकारी देनी, यानी वो उसका फंक्शन क्या है। ये तो अलग बात हो जाती है, ये तो फिजियोलॉजी में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो उसकी एनाटॉमी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये भी आपसे ग्रोस एनाटॉमी यानी एनाटॉमी का टॉपिक है ये। तो इस तरह आपके क्वेश्चन बनेगा और आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। कैसे लिखना है उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए किडनी के बारे में पढ़ते हैं। द किडनी लाइव ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, वन ऑन इस साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम। जो किडनी होती है वो हमारी कहाँ पर लेटी होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल होती है हमारी, यानी पेट के पीछे, वहाँ पर हमारी किडनी क्या होती है, लेटी होती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम, जो वर्टेबल कॉलम होती है हमारी, ये वर्टेबल कॉलम मान लीजिए आप, तो इसके ये दोनों साइड होगी, ये देखिए आप, ये 1 किडनी और 2 किडनी, 2 ही किडनी होती है हमारे, किसी के 3 हो तो बता देना। तो वर्टेबल कॉलम के दोनों साइड क्या होती है, ये होती है, ठीक है। बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं पेट के, उनको क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। पेरिटोनियम एक कुशन की तरह काम करता है। उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे होती है, बिलो द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है उसके नीचे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी पोजीशन के बारे में हमने बात कर ली, किडनी की पोजीशन के बारे में। पेड़ ऑर्गन होता है, ये बताया था मैंने आपको, 2 नंबर में होती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन इन कलर में होती है, यानी इसका ब्राउन कलर, रेडिश लाल और ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। कलर के बारे में बात होगी हमारी। लेंथ के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेंथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। फीमेल में और मेल में इसकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। मेल में कितनी होती है, 12 इंटू 7 इंटू 3 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है, मेल में हमारी लेंथ होती है। और 11 इंटू 6.5 इंटू 2 सेंटीमीटर इसकी फीमेल में क्या होती है, लेंथ होती है। ये याद कैसे होएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये याद ये ऐसे होगा, जब आपने याद करने की ठान ली कि मुझे आज तो किडनी याद करनी है, तो आपको 3-4 बार पढ़ते रहना है, अच्छे से पढ़ना है, 3-4 बार बिना रुके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, यानी ध्यान लगा के, एक चीज़ में ध्यान लगा के पढ़ना है, तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर वापस भूलोगे तो वापस पढ़ना, फिर वापस भूलोगे तो वापस पढ़ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे। और आपको याद करना ही करना है ये, क्योंकि RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब वेट की बात कर लेते हैं हम। वेट कितना होता है इसका, वेट जो होता है मेल में हमारा, ये हमारा होता है 125 टू 175 ग्राम हमारा इसमें मेल में वेट होता है किडनी का। नॉर्मली वेट हमारा 150 ग्राम होता है किडनी का, ठीक है, हर व्यक्ति में पाया जाएगा ये तो। और फीमेल में हमारा इसका वेट होता है 115 टू 145 ग्राम, यानी 115 टू 145 ग्राम इसका फीमेल में क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। अब शेप की बात कर लेते हैं हम। शेप इसकी होती है बीन शेप्ड होता है हमारा, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है ये हमारा, है ना, ठीक है।
कलर चेंज कर लेता हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे। सिचुएटेड ये लंबर रीजन में क्या होता है, सिचुएटेड होता है T12 टू L3 तक, ये क्या होता है, ऑर्गन हमारा सिचुएटेड होता है। ठीक है, टी क्या होता है, ये टी जो होता है हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थोरेसिक से, और एल को हम लंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किडनी इज़ ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है हमारी किडनी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछा जाता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका सेकंड नाम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का सेकंड नाम क्या होता है, गेस करो आप। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बताऊँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है उनकी लिस्ट हमारी ये रही, देख लीजिए आप। अब ओरिजिन ऑफ किडनी, अब किडनी की ओरिजिन कहाँ से होती है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। सेक्रल रीजन जो होता है हमारा, और मिजोडम जो रीजन होता है, वहाँ से इसकी क्या होती, उत्पत्ति होती है। सेक्रल रीजन जो S1 से S5 के बीच में होता है उसको हम सेक्रल रीजन बोलते हैं, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, ये आप याद रखना। नेफ्रॉन जो होती है उसकी, इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारी नेफ्रॉन होती है, याद रखना आप। मैं लास्ट में आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसमें से बनेंगे वो पूछूंगा मैं आपसे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेफ्रॉन हो गया। अब ऑर्गन एसोसिएटेड के बारे में हम बात कर लेते हैं, इससे कौन कौन से ऑर्गन हमारे जुड़े होते हैं। ऑर्गन एसोसिएटेड राइट किडनी होती है और एक लेफ़्ट किडनी होती है हमारी। ठीक है, 2 किडनी होती है ना। तो चलिए, राइट किडनी में सुपीरियरली, सुपीरियरली का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, सुपीरियरली का मतलब ऊपर की साइड। जो ये एनाटोमी की 5 टर्म है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें बेसिक एनाटोमी पढ़ाई गई है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बताई मैंने, थोड़ी सी एनाटोमी बताई थी, जो आप उस वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये टर्म आपके हर, जब भी आप एनाटोमी का अगर कोई भी ऑर्गन डिस्क्राइब करोगे तो ऑर्गन एसोसिएटेड आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, और उसमें ये 5 टर्म आएगी जो कि लिखनी पड़ेगी आपको। और अगर 5 टर्म नहीं आए आपको तो फिर नंबर कहाँ से मिलेंगे, नंबर लाने हैं तो पढ़नी तो पड़ेगी मेरे भाई, है ना। तो चलिए, सुपीरियरली राइट किडनी के क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी राइट। अब लेफ़्ट किडनी में हमारे सुपीरियरली क्या होता है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, सिंपल। ठीक है, एंटीरियरली बात करते हैं हम। अब एंटीरियरली राइट किडनी में क्या होता है हमारा, राइट लोब ऑफ द लीवर। जो हमारा राइट लोब होता है लीवर का, वो हमारा एंटीरियरली होता है हमारे राइट किडनी में। ठीक है, और द डूडेनम, ठीक है, हेपेटिक पार्ट ऑफ द कॉलन, ये हमारा राइट किडनी के साइड होता है, यानी इससे जुड़े होते हैं हमारे एंटीरियरली ऑर्गन। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे की साइड हमारे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं किडनी के, डायफ्राम हो गया हमारा, मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल हो गया। एंटीरियरली हम लेफ़्ट किडनी की बात करते हैं तो लेफ़्ट किडनी में हमारा स्प्लीन हो गया, स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 2 या 3 ऑर्गन के नाम लिखने हैं जिसमें आपका ये ऑर्गन एसोसिएटेड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पोस्टीरियरली बात करें अगर हम, तो डायफ्राम इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक याद करना और दूसरे में सेम टू सेम छाप देना है। ठीक है, रीनल हाइलम क्या होता है, रीनल हाइलम, हाइलम जहाँ, हाइलम टॉपिक यानी हाइलम शब्द जहाँ भी आ जाए, यानी ये वो स्ट्रक्चर होती है जहाँ से, ये मान लीजिए ये हमारा हाइलम है, तो ये वो स्ट्रक्चर होती है जहाँ से हमारी नर्व तो एंटर करती और एक नर्व क्या होती, अंदर जाती, यानी एक नर्व तो हमारी एंटर करेगी, एक नर्व हमारी अंदर जाएगी। ठीक है, और जो हमारी आर्टरीज वगैरह होती वो एंटर होती है, और वेन जो होती है वो बाहर निकलती। यहाँ पर लिख रहा है इट इज़ ए स्ट्रक्चर, मैंने बोला था आपसे स्ट्रक्चर होती इन किडनी फॉर्म वेयर रीनल आर्टरी तो एंटर होएगी, रीनल वेयर हमारी जाएगी, यूरेटर लीव्स, यूरेटर हमारे जाते हैं, नर्व एंटर एंड
लीव टू द किडनी इज़ नोन एज ए रीनल हाइलम। वहाँ जो ये स्ट्रक्चर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? रीनल हाइलम के नाम से जाना जाता है। रीनल सिनुसॉइड्स क्या होते हैं? इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वेयर रीनल आर्टरी एंटर। रीनल आर्टरी तो हमारी एंटर होएगी, ठीक है, और रीनल वेन लीव्स, रीनल वेव्स हमारी जो हो लीव होएगी, एंड इज़ नोन एज ए रीनल साइनस, ठीक है, रीनल साइनस के नाम से जाना जाएगा। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बारे में हम आगे बात करेंगे। कवरिंग ऑफ किडनी, अब किडनी की कितनी लेयर होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी की हमारी 3 लेयर होती है मेनली, रीनल फेशिया और एडिपोज लेयर और लास्ट वन रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल फेशिया क्या होती है? इट इज़ ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी। आउटर मोस्ट लेयर है तो किससे बनी होगी? हमारी फाइब्रस टिश्यू से बनी होगी। फाइब्रस टिश्यू जो होता है हमारा वो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, तो फाइब्रस टिश्यू से मोस्ट कॉमनली हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है आउटर में, ठीक है, ठीक है। दिस लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। अब आउटर मोस्ट लेयर तो प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। जब आई थिंक जैसे मान लीजिए आपका घर है, अब वो घर आउटर है यानी तो आपका प्रोटेक्शन का, शेल्टर का काम करेगा, वो आपको बचाएगा धूप सर्दी गर्मी जो भी है उससे बचाएगा हमें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों से हमें घर बचाता है एक, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है हमारी कौन सी? रीनल फेशियल लेयर, ठीक है। एंश्योर ऑफ किडनी इन इट्स ओरिजिन पोजीशन, यानी ये किडनी को सहारा देने का भी काम करती, ठीक है। एडिपोस लेयर, एडिपोस लेयर की बात करते हैं हम। एडिपोस लेयर क्या होती है हमारी? एडिपोस लेयर जो होती है वो आउटर मोस्ट एंड मिडिल लेयर होती है, यानी आप इसको मिडिल लेयर बोल सकते हो, ऑफ किडनी मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू से हमारी क्या होती है? एडिपोस लेयर बनी होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, जो इंजरी होती है उससे हमारे किडनी को बचाती है ये लेयर। एडिपोस यानी मोटी लेयर होगी, ठीक है। रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी रीनल कैप्सूल, और अडेड टू रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स माना ये रीनल कॉर्टेक्स है, तो ये हमारी रीनल कैप्सूल लेयर होगी जो ये रीनल कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है, यहाँ पर ये बोला है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की हमारी बनी होती है ये, और प्रोटेक्शन का क्या करती? काम करती है, यानी तीनों लेयर हमारी प्रोटेक्शन का मेनली काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे किडनी में रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होता है, रीनल पिरामिड होता है, रीनल पेपिलाई, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड रीनल पेल्विस हमारे किडनी में होते हैं। इतनी सारी स्ट्रक्चर हमारी, यानी टोटल 7 स्ट्रक्चर हमारी किडनी में होती, प्रेजेंट होती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा किडनी का नॉर्मल डायग्राम है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो कि आपको नहीं बनाना है। इम्पोर्टेंट आपका अगला वाला डायग्राम है, कौन सा है? ये वाला डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, मतलब उस डायग्राम के बारे में, अगला वाला जो डायग्राम है उसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो आपको नॉर्मली ये बना देना है। अगर आपको डायग्राम में 3 नंबर देगा तो उसकी जगह आपको 1 नंबर में फ्री कर देगा वो, अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा तो फिर तो फेंकना तो पड़ता है ना यार। आप शुरू से जो बनाते आ रहे हो तो वो तो बनाना पड़ेगा ना। अगर ये भी नहीं बनाया तो आपका 1 नंबर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं। इस डायग्राम में समझा देता हूँ मैं आपको क्या क्या होता है। हमारी 2 किडनी प्रेजेंट होती, 1 और 2 किडनी प्रेजेंट होगी। अरोटा होती है हमारी, वेना कावा होती है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी होगी हमारी, और 2 यूरेटर होते हैं हमारे, 1 और ये 2। 2 यूरेटर हो गया हमारे, 1 यूरिनरी ब्लैडर हो गया और 1 यूरिथ्रा हो गया, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम की हम बात करते हैं। किडनी का जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उसकी बात करते हैं हम। मैंने आपको 7 स्ट्रक्चर बताई थी जो कि इसमें प्रेजेंट है। सबसे पहले हम रीनल कैप्सूल की बात करते हैं। रीनल कैप्सूल जो हमने 3 लेयर्स में पढ़ा था, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी रीनल कैप्सूल, उसकी बात करते हैं हम। रीनल कैप्सूल क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। रीनल कैप्सूल जो होता है वो हमारा रीनल कॉर्टेक्स से क्या होता है? जुड़ा होता है। हमने आगे बात करी थी, रीनल कैप्सूल हमारा क्या रीनल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। तो रीनल कैप्सूल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर,
ये रहा हमारा रीनल कैप्सूल, ठीक है। और ये रहा हमारा रीनल कॉर्टेक्स। जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है यानी इनर मोस्ट है, यहाँ से तो ये डायग्राम में तो आपको आउटर मोस्ट लग रहा होगा लेकिन इनर मोस्ट लेयर होती है, तो ये हमारा रीनल कैप्सूल हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। अब आपको डायग्राम कैसे बनाना है, ये तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा कि डायग्राम बनाए कैसे, ये बना कैसे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे जैसे आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है एनाटॉमी में। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं आपको कि डायग्राम नहीं बनाओगे आपने कितना भी अच्छे लिख लिया हो, कितना भी अच्छा आपने लिख लिया हो, और अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो मेरी मान लीजिए आपके पूरे नंबर नहीं आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, पूरे नंबर नहीं आएंगे। लिख के ले लीजिए आप ये मेरे से, पूरे नंबर नहीं आएंगे आपके। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपके अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है और अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपके 2 या 3 नंबर तो मान के चलिए आपके कहीं नहीं जा रहे। अगर आपने थ्योरी वगैरह नहीं लिखी और जल्दीबाजी में लास्ट में डायग्राम बना दिया तो आपके 2 या 3 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, ये मेरी गारंटी। तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस तो एनाटॉमी में करनी पड़ेगी। और कौन कौन से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है ये मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ कि कौन कौन से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मैं लीवर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो लीवर में कौन सा डायग्राम आएगा ये भी आपको मैं साथ में बता देता हूँ। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे डायग्राम में जितने भी एनाटॉमी में उन सब की प्रैक्टिस करनी, नहीं। जितने मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट उसमें जो डायग्राम है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम किडनी के डायग्राम की बात करते हैं। तो किडनी का डायग्राम बनाना कैसे आपको, सबसे पहले आपको एक बीन शेप्ड बनानी, स्ट्रक्चर बनानी। ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनानी, उसकी आउटर कवरिंग कर देनी हमारी ये रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल कैप्सूल आ गया हमारा। यहाँ से आपको निकालना है ये फनल शेप्ड का रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस निकाल दिया आपने, निकाल दिया। अब यहाँ से ये आपको बनाने हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला ये आपने बना दिए, ये रीनल मेडुला बना दी, ठीक है। रीनल मेडुला बना दिया आपने। अब आगे हम बात करें तो इसमें जो ये डंडिया होती है हमारी, सॉरी डंडिया ही होती है हमारी, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा, समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। डंडिया जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम रीनल, क्या बोलते हैं हम, रीनल पिरामिड बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले रीनल मेडुला क्या होता है, रीनल मेडुला समझा देता हूँ मैं। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको हम बोलते हैं पूरा रीनल मेडुला। रीनल मेडुला कैसे बोलते हैं, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। वहाँ पर छोटा है और इसमें जो ये आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रही, ये देखिए मैं बना रहा हूँ। ये पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर होती है, ये पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर होती है हमारे, इनको बोलते हैं हम रीनल पेपिलाई। रीनल पेपिलाई इनको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये डंडिया मैंने बोल रहा था ना मैं आपको, डंडिया ये, इसको बोलते हैं हम रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड बोलते हैं। और जो ये टोटल पूरी स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम रीनल मेडुला, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर तो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। और जो रीनल हाइलम की बात कर रहा था मैं, रीनल हाइलम ये हमारा पार्ट, जो ये एरिया होता है इसको हम रीनल हाइलम बोलते हैं। जहाँ से हमारी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेल क्या हो रही है, एंटर हो रही है और जा रही है यहाँ से। और जो ये पार्ट होता है ये यूरेटर होता है और ये हमारा रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करना है अच्छे से। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये हमारा ये जो पार्ट होता है इसको हम मेजर कैलिक्स बोलते हैं, और जो ये छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है इसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इन स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर तो बता दी मैंने आपको, अब इन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स ये वाला पार्ट जो हमारा रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। इट इज़ अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ये, सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा पार्ट होता है ये, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी का। और अबाउट 80% ऑफ किडनी, यानी 80% पार्ट जो होता है वो किडनी का, वो रीनल कॉर्टेक्स होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होता है हमारा,
अभी बताया था वहाँ पर सिचुएटेड होता है, उसके बीच में सिचुएटेड होता है, सॉरी वहाँ पर नहीं, उसके बीच में सिचुएटेड होता है। और रीनल मेडुला है जो बताई थी मैंने आपको स्ट्रक्चर, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है। देखिए आप डायग्राम में बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये रीनल मेडुला हमारा, और ये हमारा रीनल कैप्सूल, ये रहा। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा, ये सिचुएटेड होगा, मैंने यही बताया आपको। आगे बढ़ते हम। रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से ये बनता है कि रीनल जो हमारा कैप्सूल, सॉरी रीनल कोर्टेक्स जो होता है उसमें कौन सा नेफ्रॉन हमारा प्रेजेंट होता है। जब हम आगे अब नेफ्रॉन की बात करेंगे और किडनी के फंक्शन की बात करेंगे, नेफ्रॉन के फंक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये बनेगा कि हमारा कोर्टिकल नेफ्रॉन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है किडनी के, ठीक है। तो ये रीनल कोर्टेक्स में प्रेजेंट होएगा। आगे मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्टली फंक्शनिंग इन फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। हमारा जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है उसका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन का और यूरिन फॉर्मेशन का हमारा इसका वर्क होता है, ठीक है। रीनल मेडुला अभी बताया था मैंने आपको, ये हमारा रीनल मेडुला है, ठीक है। रीनल मेडुला इट इज़ अ पार्ट ऑफ किडनी, अबाउट 20% पार्ट होता है, 80% तो रीनल कोर्टेक्स हो ही कि हमारा 20% हमारा रीनल मेडुला होता है। सिचुएटेड डीप इनटू दी किडनी के डीप में सिचुएटेड होता है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन रीनल पेल्विस और रीनल कोर्टेक्स अभी हाल बात करी, उसके बीच में हमारा ये क्या होता है, रीनल मेडुला प्रेजेंट होता है। इट हैव कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर नोन एज ए रीनल पिरामिड। कॉनिकल शेप जो पिरामिड होते हैं हमारे रीनल पिरामिड, ये डंडिया टाइप स्ट्रक्चर थी ना, ये लंबी, इसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। इसकी कौन सी शेप होती, कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होती। और इसमें हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट, यानी जो सेकंड टाइप का नेफ्रॉन है, वो हमारा रीनल मेडुला में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है RUHS एग्ज़ाम के लिए। फंक्शनिंग यूरिन कंसंट्रेशन, जो यूरिन कंसंट्रेशन है उसका वर्क हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रीनल पिरामिड कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होती, ऊपर बता दिया गया है ना। सिचुएटेड इनटू दी मेडुला में सिचुएटेड होता है। 8 से 16 इन नंबर, यानी 8 से 16 की नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। और 12 इन जो एवरेज होता है इनका नंबर 12 होता है, ठीक है। पॉइंटेड स्ट्रक्चर ओपन होती इनमें, जिनको हम बोलते हैं रीनल पेपिलाई। यानी हर स्ट्रक्चर, रीनल कोर्टेक्स हमारा रीनल मेडुला में ओपन हुआ, रीनल मेडुला हमारा रीनल पिरामिड में ओपन हुआ। हर स्ट्रक्चर अगली स्ट्रक्चर में क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। तो अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, रीनल पेपिलाई। इट इज़ अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर उसने ऊपर ही बता दिया आपको, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। देयर इज एट द एंड पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड का जो एंड पार्ट होता है वहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। इट इज़ ऑल्सो नंबर इन 12, ये भी क्या होती है, 12 नंबर में होती है हमारी। इट कंटिन्यू विद रीनल पिरामिड एंड ओपन इनटू द माइनर कैलिक्स में क्या होती है, ये स्ट्रक्चर ओपन होती है। माइनर कैलिक्स क्या होती है, माइनर कैलिक्स जो होती है हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि माइनर कैलिक्स की कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ईच माइनर कैलिक्स कंटिन्यू फ्रॉम रीनल पेपिलाई से ओपन होती है। ईच किडनी हैव 12 इन नंबर, 12 माइनर कैलिक्स होते हैं हमारे, एवरेज है ना। मेजर कैलिक्स जो होते हैं हमारे 3 से 5 माइनर कैलिक्स मिलकर हमारा मेजर कैलिक्स बनाएंगे। कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मेजर कैलिक्स कंटिन्यू विद द रीनल पेल्विस में क्या होती है, ये ओपन होती है। देयर इज़ 3 to 4 टोटल मेजर कैलिक्स इन ईच किडनी, यानी 3 से 4 हमारे क्या होते हैं, मेजर कैलिक्स हर किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब रीनल पेल्विस, लास्ट जो किडनी की लास्ट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। रीनल पेल्विस क्या होता है,
फनल शेप्ड की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन जाता है। रीनल पेल्विस हैव 3 to 4 मेजर केलिक्स, यानी रीनल पेल्विस में हमारे 3 से 4 मेजर केलिक्स होते हैं। डेट ओपन इनटू दिस स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस सिंगल इन नंबर में होती है हमारी ईच किडनी। इट ओपन इनटू द यूरेटस जो होते हैं हमारे वहाँ पर ओपन होती है हमारी, ठीक है। अब रीनल आर्टरी क्या होती है, जहाँ जिसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, बहता है, उसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, जो कि हमारी किडनी की सप्लाई करती है, ठीक है। जो हमारे 20 to 25% जो होता है कार्डिक आउटपुट, 20 to 25% कार्डिक आउटपुट का जो ब्लड होता है वो हमारी किडनी में आ जाता है ना। अब हम किडनी की ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। किडनी की ब्लड सप्लाई क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। डिसेंडिंग जो अरोटा होती है, वहाँ से हमारा ब्लड निकलता है, रीनल आर्टरी में आता है। रीनल आर्टरी से सेगमेंटा से हमारे इंटरलोबर जो आर्टरी होती है वहाँ पर आ जाता है, और इंटरलोबर आर्टरी से हमारे आर्क्यूएट आर्टरी से हमारे एफरेंट आर्टरी, और एफरेंट से इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट से हमारे वेना जो वासा रेक्टा है वहाँ पर आ जाता है, जो कि नेफ्रॉन की प्रोसेस है, यानी ये नेफ्रॉन में होती है। ये जितनी भी 3 प्रोसेस है ये हमारी नेफ्रॉन के अंदर होती है। वहाँ से वेन्यूल्स में चल जाता है, वेन्यूल्स से हमारा आर्क्यूएट वेन में चल जाएगा, आर्क्यूएट वेन से हमारा इंटरलोबुलर वेन है वहाँ पर, वहाँ से हमारा सेगमेंटल वेन और रीनल वेन में क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ से वेन के थ्रू सबसे बड़ी जो वेन होती है हमारी बॉडी की, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी सबसे बड़ी वेन होती है हमारी। तो मैं बता देता हूँ आंसर आपको। सबसे बड़ी वेन होती है हमारी इन्फीरियर वेना कावा, और सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी अरोटा। अरोटा होती है जो हमारी सबसे बड़ी वो आर्टरी होती है, ठीक है। अब इसको ब्लड सप्लाई को आपको याद कैसे करना है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ब्लड सप्लाई आपको याद ऐसे करना है कि आपको इस टॉपिक को 5 से 6 बार पढ़ना है, यानी आपको इसी जो ये प्रोसेस है इसको आपको 5 से 6 बार पढ़ना है, ऐसे लिख कर पढ़ना है और याद करने की कोशिश करना है। तो आपको ये याद हो जाएगी कि कौन सी स्ट्रक्चर किस में ओपन हो रही, ये आपको याद तो करना पड़ेगा, और मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा अगली स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, इसके बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। तो अब मैं आपसे एमसीक्यू क्या क्या बनते हैं रीनल टॉपिक में वो पूछता हूँ। सबसे पहले यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो किडनी की क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। फटाफट टॉपिक पढ़कर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं जो टॉपिक पढ़ाया है अभी उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो बाहर कुछ भी नहीं है, आपको इसको पढ़कर आंसर देना है। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये है कि हमारा जो कोर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है वो हमारी कौन सी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है किडनी की, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन सी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हमारे किडनी की। यहाँ से ये 3 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। और एक और बताता हूँ मैं आपको, वेट पूछ लिया जाता है किडनी का, नॉर्मल वेट पूछ लिया जाता है, और इधर से हमारा जो किडनी की जो कहाँ पर ये सिचुएटेड होती है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिया था कि एड्रिनल ग्लैंड का सेकंड नाम क्या होता है, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आरबीएचएस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो यहाँ पर आपका ये किडनी टॉपिक जो किडनी की एनाटॉमी है ये ख़त्म होती है। और इसको लिखना कैसे ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको अगर किडनी की एनाटॉमी आती है, आएगी क्यों नहीं आएगी, ठीक है। किडनी की एनाटॉमी आती है तो सबसे पहले आपको ये नॉर्मल पार्ट लिख देना, ठीक है, किडनी टॉपिक डाल के। फिर उसकी आपको क्या लोकेशन बता दी आपने। फिर वेट वगैरह, पेड ऑर्गन है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, ये बता देना। आपको शेप कैसी होती है ये बता देना। जैसा जैसा इसमें
लिख रहा है वैसा बताना है आपको। फिर ऑर्गन एसोसिएटेड लिखना है, ऑर्गन एसोसिएटेड के बारे में आप लिख के फिर ये थोड़ी जो 2-3 स्ट्रक्चर है हमारे इसके बारे में आपको बता देना सिंपली। और फिर कवरिंग लिखनी है, यानी किडनी की क्या क्या कवरिंग होती है इसके बारे में लिखकर आपको यहाँ पर टॉपिक ख़त्म कर देना है। फिर आगे टॉपिक पे पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बता के आपको क्या करना है, फिर डायग्राम बनाना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, एक लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये सारी स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं। और डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। अगर आपके किडनी टॉपिक आता है तो डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि डायग्राम आपको बनाना है पेपर में, अगर किडनी आती है आपके तो ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद इन सब स्ट्रक्चर को आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर देना है, एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई अलग से टॉपिक आता है, ब्लड सप्लाई साथ में नहीं आएगा, ब्लड सप्लाई अलग से टॉपिक आएगा कि ब्लड सप्लाई के बारे में बताइए। तो ब्लड सप्लाई आपको इसी फॉर्म में लिखनी और थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देना है कि भाई डिसेंडिंग अरोटा से हमारा ब्लड आता है, वो रीनल आर्टरी में जाता है। थ्योरी थोड़ी बहुत लिख ही दोगे आप, ठीक है। ये हमारी ब्लड सप्लाई कवरिंग पूरी हो जाएगी। जो हमारा नेफ्रॉन टॉपिक है वो हम अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम नेफ्रॉन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और किडनी के जो फंक्शन है फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर आपको सेकंड पार्ट में मिलूँगा, किडनी के फंक्शन के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।